जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 9 के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, अर्थात भूगोल वाले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए उसमें बहुत अच्छा तरह से हम समझाएं, आप जाके ज़रूर देखिएगा उसको। 48 मिनट का वीडियो होगा, उसमें देख लीजिएगा। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए स्थिति एवं विस्तार, इसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यह अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिख रहा है। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शनल है। इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो हम बताए थे कि कौन सा स्थान है भारत का, ये 7वां स्थान है। 8वां स्थान पे कौन था? अर्जेंटीना था। ये 7वां स्थान पे भारत था। भारत से बड़े और 6 था, हम बता देगा उधर से कौन सा। रूस था, चीन था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, उत्तरी अमेरिका था। ये सब जो बड़ा था भारत से। और भारत कितना है क्षेत्रफल में? 7वां स्थान पे आता है पूरा विश्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? ये कितना का होता है? ये होता है 30 डिग्री। कितना का अंतर होता है? 30 डिग्री का। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज दिखता है। और यहाँ पे है हमारा गुजरात का जो कच्छ है, वहाँ पे 2 घंटा बाद में दिखता है, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस मतलब अंतर कितना हो जाता है? 30 डिग्री का। हम बताए थे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो अब हो गया, तो 15 डिग्री बराबर हो गया 1 घंटा। तो 30 डिग्री का अंतर होता है पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में, इसलिए 2 घंटा का अंतर होता है। और ऐसे डिग्री में 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, भारत के मानक मध्याह्न रेखा गुजरता है, रेखा माना जाता है। ये कितना माना है? 82.5 डिग्री। कितना माना जाता है? 82.5 डिग्री। ये कहाँ से गुजरता है? यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। जो उत्तर प्रदेश है वहीं से गुजरता है ये। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, गो नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो ये हम बताए थे 2 गुनी बड़ी है। कितना गुनी बड़ी है? ये 2 गुनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खो नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का निर्माण नाम क्या है? जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है, इसको बोलता है मैकमोहन लाइन। क्या बोलता है? मैकमोहन। इसका 1914 में इसका नामांकन किया गया था, खींचा गया था ये रेखा। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है ये रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ये वाला आता है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आ रहा है भारत का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? तो 2,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें हो जाएगा 2.8 लाख। कितना हो जाएगा? 2.8 भरा जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें बोल रहा है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल ये कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए इसमें बोल रहा है भारत का भूभाग देश उत्तर से देश अक्षांश तक फैला हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से। यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहाँ है? ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत। 8 डिग्री 4 इंच उधर हम बताए थे। उसके बाद इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें तो आ गया ये। और इसका कहाँ से? ये तो अक्षांश हो गया। अब देशांतर कहाँ से पहुँचा है? तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पे है? ये देशांतर में फैला है। कितना से कितना? 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25। ये फैला हुआ है देशांतर में, पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, इसे बोल रहा है भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? मतलब कितना स्टेट और कितना यूनियन टेरेटरी है, इसको जानेंगे। तो अभी वर्तमान में भारत में कितना राज्य है? तो ये 28 राज्य है। कितना है? इसमें 28 भरा जाएगा। और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है यूनियन टेरेटरी। तो 8 इसमें भरा जाएगा। उसके बाद श्रीलंका भारत से
डैश एवं डैश द्वारा अलग होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये होता है पाक जल डमरू मध्य और, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य, इसमें भर दीजिए। तो इसमें पहला क्या भराएगा? श्रीलंका जो भारत से अलग होता है, तो ये होता है मन्नार की खाड़ी। तो इसमें भरा जाएगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। इसमें भरा जाएगा मन्नार की खाड़ी एवं इसमें भरा जाएगा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल संधि भी लिख सकते हैं, जल संधि। तो ये भरा जाएगा इसमें पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये दोनों से ये अलग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये पूरा है कोसी नदी को बिहार का डैश कहा जाता है। ये क्या क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसी से बाढ़ हमेशा आता है और बहुत ही बेकार हो जाता है व्यक्ति शब्द। इसको क्या बोला जाता है? शोक बोला जाता है। ये बिहार का शोक बोला जाता है। उसके बाद जो हिमालय के डैश पर्वत से निकलता है, कहाँ से निकलता है? ये कैलाश पर्वत से निकलता है। किससे निकलता है? कैलाश से निकलता है, हिमालय से, कैलाश से पर्वत से निकलता है। अब देखिए कारण बताने के साथ उसमें आंसर बोल रहा है देने के लिए, कारण के साथ कारण बताएं। यहाँ पे देखिए इसमें पूछ रहा है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है तो कम हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे ये ग्लोब होता है, यहाँ पे देखिए ये ग्लोब है, ये पृथ्वी इसी तरह का चपटा है, तो ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे देखिए इसका दूरी अधिक होता है, लेकिन आप इस जगह ध्रुव के पास जाइएगा, इधर यहाँ पे ये ध्रुव है ये, तो यहाँ पे ध्रुव के पास जाने पर क्या होता है? ये दूरी कम होने लगता है, इसीलिए ऐसा है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? तो इसका हम कारण उसमें बहुत अच्छा तरह समझाए थे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का, इसीलिए 2 घंटा का अंतर हो जाता है। इसका कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में अंतिम देशांतर कितना है? 97 डिग्री और 25 मिनट है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, जबकि पश्चिम भाग में अंतिम देशांतर 68 डिग्री 27 मिनट है पूर्व में है। लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर, रेखाओं का अंतर सूर्य पूरब से निकलता है, अतः पूरब में समय आगे होता है पश्चिम की अपेक्षा। हर देशांतर की दूरी निकालने के लिए 4 मिनट से उसमें गुना किया पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री का अंतर कितना होता है? 4 मिनट से। इसीलिए जब निकालने के बाद उसका कितना अंतर हो जाता है? टोटल आ जाता है 120 मिनट का, इसीलिए 2 घंटा का अंतर रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वही दक्षिण राज्य केरल निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। तो क्यों? इसका कारण क्या है? ये भूमध्य रेखा से दूरी, जो पृथ्वी को हम बताए थे, पृथ्वी का जो जैसे पृथ्वी को हम बताते हैं, देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। देखिए इसको बीच वाला रेखा को भूमध्य रेखा बोला जाता है। जब सूरज यहाँ पे उगता है, जैसे यह सूरज है, ये उगता है, ये डायरेक्ट कहाँ पे पड़ता है? ये विषुवत रेखा पड़ता है, यहाँ पे विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे जो पड़ता है ये डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे अधिक गर्मी होता है। अब देखिए केरल कहाँ पे है? केरल देखिए विषुवत रेखा, केरल कहाँ पे है? केरल यहाँ पे है। देखिए ये भारत हो गया, केरल इस जगह है, यहाँ पे इस जगह देखिए, तो विषुवत रेखा के नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी पड़ता है। और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर इसके कर्क रेखा के पास से ऊपर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ज़रा ठंडा होने लगता है, क्योंकि इधर विषुवत रेखा से दूरी होने के कारण ही क्या होता है? वहाँ पे ठंडा पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इसको देख के यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर, ये सब इसी का आंसर है, तो हम समझा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? देखिए इसका आंसर है, कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय आकार के कारण ही भारत की तटीय सीमा काफ़ी लंबी है। अब देखिए यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसका आंसर क्वेश्चन क्या है इसका?
देखिए पूछ रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का नाम क्रमवार लिखे और उत्तर भौगोलिक क्षेत्रों के भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार ऐसा है। तो पहले रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है 7वां नंबर पे और 8वां नंबर पे आता है अर्जेंटीना। तो ये भी ध्यान में रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लिखे। इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा मालद्वीप है। ये सब है द्वीप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी राज्य जो का नाम लिखे। पड़ोसी देशों का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हो जाएगा भारत का स्थलीय सीमा को छूने वाले देश है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली तथा असम अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट का स्पर्श नहीं करता है क्योंकि ये बीच में पाया जाता है। उसके बाद जल संधि किसे कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है, मतलब जल का सबसे पतला रास्ता होता है जो 2 महासागरों को विभाजित करता है, जैसे कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। एक और बनाए थे मन्नार की खाड़ी, ये भी अलग करता है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। इसका आंसर है भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय सर्दी पर गर्मी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इस समय पर देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटा का अंतर है, दोनों में 30 डिग्री का विस्तार है। भारत के मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ये हम बता चुके हैं। जो पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूमता है, अतः 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात 4 × 12 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, यानी दोनों स्थानों के समय 2 घंटे का अंतर है। यह अंतर स्थानीय समय का है जो पूरे देश में एक समय निर्धारित करता है। भारत में मानक समय 82.5 डिग्री, जैसे 82.5 नो नहीं होगा 82.5 होगा, 82.5 डिग्री नैनी का समय इलाहाबाद में। यहाँ सूर्य ठीक सिर पर आता है तो 12 बजता है और वही पूरे देश में लागू होता है ताकि समय एक रूप बनी रहे, तो समय गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद इसमें बोला है मानचित्र की सहायता निम्नलिखित को पहचान करें। इसमें देखिए भारत के सभी राज्यों की राजधानी, उसके बाद 2 नंबर पूछना है केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, तो हम दोनों का आंसर करा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये भारत का फोटो बना रहा है, आपको दिख रहा होगा, अब जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ये भारत का फोटो और इसका सभी का राजधानी, तो यहाँ पे ये नोट है, ये देखिए सब राजधानी है, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं सबका, ये राजधानी है। अब देखिए इसका केंद्र शासित प्रदेश का दिखा देते हैं। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्यालय और राजधानी। तो यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एक अब बढ़ गया है, अभी वर्तमान में 8 हो गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 2 का तो आंसर हो गया। अब देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात, ये हो जाएगा गुजरात, ये ध्यान में रखें। उसके बाद भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब देखिए उसके बाद है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर का आंसर। यहाँ पे देखिए ये 5, भारत का मुख्य भूमि के दक्षिणतम शीर्ष बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर का क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा है, तो हम बताए थे पाक जल संधि बताए थे इसमें, तो कौन सा था, भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है और एक मन्नार की खाड़ी, दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए 7 नंबर का है,
भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन देशों से मिलकर बना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है उसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे देखिए इसका आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन देशों मिलकर बना है। तो इसका देखिए से मिलकर बना है। इसमें देखिए पश्चिम में पाकिस्तान, उसके बाद मध्य में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, एकदम ये सब से मिलकर बना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। देखिए सार्क, इसमें लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन ये इसमें हम करा चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश था, तो देशों से मिलकर बना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका 8 नंबर का है। सार्क सदस्य देशों का चिन्हित करें। सार्क का मुख्यालय कहाँ, काठमांडू। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सार्क है। सार्क का सदस्य देश कौन सा है, इसमें 8 देश हैं। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। ये सब मिलकर क्या है, 7 है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। नेपाल का राजधानी काठमांडू वहीं पे है। देखिए यहाँ पे ये सब इसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या गड़बड़ है ताकि हम उसको सुधार कर सकें।